जी, डीपीटी है लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड यील्ड। चलते हैं फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ। व्हेन 22.4 liter of hydrogen is mixed with 11.2 liter of chlorine gas each at STP, the moles of HCl gas formed is equal to। जी, सबसे पहले तो आपको इसकी इक्वेशन जो है वो पता होनी चाहिए। हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल के क्या बनाते हैं 2 moles ऑफ HCl। अच्छा, तो इनमें मोल्स रेशो क्या है? 1:1। तो जो इनके मोल्स में रेशो होगी वही इनके वॉल्यूम में रेशो होगी। अच्छा, कह रहे हैं अगर हम हाइड्रोजन ले लें 22.4 लीटर और क्लोरीन ले लें 11.2 लीटर, तो HCl के कितने मोल्स बनेंगे? तो सबसे पहले आपने इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो दोनों में बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या बता रही है कि दोनों के मोल रेशो क्या है? 1:1। यानी कि दोनों का वॉल्यूम बराबर होना चाहिए। ठीक है, दोनों का वॉल्यूम बराबर होना चाहिए। लेकिन क्लोरीन का जो वॉल्यूम है वो हाइड्रोजन से कम है। इसका मतलब क्लोरीन जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब हम क्लोरीन को HCl के साथ कंपेयर करेंगे। तो क्लोरीन और HCl में क्या रेशो है? 1:2। क्लोरीन और HCl में क्या रेशो है? 1:2। यानी कि अगर 1 मोल है हमारे पास क्लोरीन के तो 2 मोल्स बनेंगे HCl के। अच्छा, और अगर क्लोरीन का 11.2 लीटर है तो HCl का कितना बनेगा वॉल्यूम? HCl का वॉल्यूम बनेगा, क्योंकि 1:2 है ना, HCl का जो वॉल्यूम है वो उससे 2 टाइम ज़्यादा बनेगा। तो HCl का वॉल्यूम बनेगा, इसका 11.2 है तो इसका बनेगा 22.4। तो 22.4 कितने मोल्स का वॉल्यूम होता है? ये 1 मोल का वॉल्यूम होता है। तो हमारे पास 1 मोल HCl बनेगा। राइट आंसर इज अल्फा। ठीक है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट है, इन ए रिएक्शन ए प्लस, नहीं बेटा, 2 मोल तो तब होता जब क्लोरीन का 22.4 लीटर्स होता। अच्छा जी, इन ए रिएक्शन ए प्लस B2 इट गिव्स AB2। ए विल एक्ट एज लिमिटिंग रीएजेंट इफ। इस रिएक्शन में ए लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा कब? अगर ए के 300 एटम्स हों और मॉलिक्यूल्स बी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो 200 हों। तो हमें नज़र आ रहा है दोनों में रेशो क्या है? ए और B2 के दरमियान रेशो क्या है? 1:1। तो दोनों के एटम्स बराबर या दोनों के पार्टिकल्स बराबर होने चाहिए। तो अगर ए के 300 हैं तो B2 को भी 300 होना चाहिए था। तो इसका मतलब यहाँ पर B2 लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो इसमें B2 लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ए ज़्यादा है। अच्छा, ए के 2 मोल्स हैं और B2 के 3 मोल्स हैं, हालांकि दोनों के मोल्स बराबर होने चाहिए थे तो ए के कम है। तो इसमें ए जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। 100 एटम्स ए के हैं और 100 मॉलिक्यूल्स बी के हैं, तो इसमें बराबर है। तो इसमें कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है। फिर 5 मोल्स ए के हैं और 2.5 मोल्स बी के हैं, हालांकि दोनों में रेशो 1:1 है। तो दोनों के मोल्स बराबर होने चाहिए थे, तो इसमें ए के ज़्यादा हैं, तो इसमें बी लिमिटिंग रिएक्टेंट है। और 2.5 मोल्स ए के रिएक्ट करें 5 मोल्स B2 के, तो इसमें ए के मोल्स कम हैं, तो इसमें ए लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो ए लिमिटिंग रिएक्टेंट है किस किस में? 2 में और 5 में। सो द राइट आंसर इज चार्ली। ठीक है, नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन 4NH3 plus 5O2 it gives 4NO and 6 water। when 1 mole ammonia and 1 mole of O2 are mixed, then the number of moles of NO formed will be। तो सबसे पहले तो आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, दोनों में रेशो क्या है? 4 और 5। यानी कि ऑक्सीजन के अमोनिया से ज़्यादा होने चाहिए। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि ऑक्सीजन के जो मोल्स हैं वो अमोनिया से ज़्यादा होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है? यहाँ पर हमने दोनों के मोल बराबर ले लिए हैं। तो तो अगर आप अमोनिया को 1 ले रहे हो तो ऑक्सीजन के 1 से थोड़े ज़्यादा होने चाहिए थे।
तो ऑक्सीजन हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो अब हम कंपेयर करेंगे ऑक्सीजन को और NO को। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ऑक्सीजन के 5 मोल्स हैं तो NO के कितने बन रहे हैं? 4। इसके 5 हैं तो इसके 4 बन रहे हैं। और अगर ऑक्सीजन के 1 हों तो इसके x बनेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5x इज इक्वल्स टू 4x इज इक्वल्स टू 4/5। 4/5 क्या होता है हमारे पास? 0.8। राइट आंसर इज अल्फा। जी नेक्स्ट है थ्योरेटिकल यील्ड इज मेजर्ड इन। थ्योरेटिकल यील्ड हम किस में मेजर करते हैं? ग्राम्स में, मोल्स में, बोथ ए एंड बी, दोनों में, या नन ऑफ दीज? जी थ्योरेटिकल यील्ड जब हम बात करते हैं अपने प्रोडक्ट की तो हम प्रोडक्ट की अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। तो प्रोडक्ट की अमाउंट हम मैस में भी कैलकुलेट कर सकते हैं और मोल्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों थ्योरेटिकल यील्ड दोनों में हो सकती है। सो द राइट आंसर इज चार्ली, बोथ ए एंड बी। और लास्ट है अ रिएक्शन इज नोन टू हैव ए परसेंटेज यील्ड ऑफ 80% इफ द एक्चुअल यील्ड इज 25 ग्राम्स। व्हाट वाज द एक्सपेक्टेड यील्ड? एक्सपेक्टेड यील्ड क्या होती है? एक्सपेक्टेड यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड होती है। तो बहुत सिंपल है, परसेंटेज यील्ड का फार्मूला क्या होता है? एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमने थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड आउट करनी है। परसेंटेज यील्ड कितनी है? 80%। एक्चुअल यील्ड कितनी है? 25 ग्राम्स। थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड आउट करनी है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो थ्योरेटिकल यील्ड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 80 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 0 0 से कट गया। 8 ऑलमोस्ट 3.1 आ गया ये हमारे पास। ठीक है, 3.12। तो 3.12 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 31.2 ग्राम्स। तो ये हमारी थ्योरेटिकल यील्ड है। राइट आंसर इज चार्ली। ठीक है बच्चों, तो ये थी जी डिप्टी लिमिटिंग रिएक्टेंट और यील्ड के हवाले से।